हमारे साथ डिस्कस करने के लिए जुड़ चुके हैं अभिजीत रॉय साहब। आप हैं मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बर्जर पेंट्स के। रॉय साहब नमस्कार और दोबारा आपका स्वागत है। लंबी अवधि में अगर आप देखें 20-25 साल में जितनी वेल्थ बर्जर पेंट्स ने क्रिएट की है, ऐसा आपको काउंटर कम ही दिखेगा बाजार में। और अब चर्चा करते हैं रॉय साहब आपके नतीजों की और रिपोर्ट कार्ड की। पहली तिमाही में उम्मीद थी कि मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और उम्मीद से ज़्यादा ये कॉन्ट्रैक्शन आया है, लगभग 300 बेसिस पॉइंट्स का। क्या कारण था? और बताइए आगे आने वाले 2-3 क्वार्टर्स में क्या आपको मार्जिन इंप्रूव करती हुई दिखती है? जी, सो इसमें दो चीज है। एक तो ग्रॉस मार्जिन की कॉन्ट्रैक्शन और एक जो है जो एबिटा लेवल पे कॉन्ट्रैक्शन है। ग्रॉस मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन क्योंकि प्राइसेस रॉ मटेरियल की काफ़ी बढ़ गई थी और हमने प्राइस इंक्रीज उस समय अप्रैल महीना में लिया नहीं था और मई ये कोविड आ गए तो फिर उसके बाद जून से ही लेना चालू किया है। सो जून और जुलाई महीना में हमने काफ़ी अच्छी तरह से प्राइस इंक्रीजेस जो लिया है, दैट हैज़ कवर्ड हमारे जितने रॉ मटेरियल प्राइस एस्केलेशन हुआ था वाटर बेस्ड प्रोडक्ट्स पे, मोर और लेस उनका 100% ही करीबन कवर कर दिया है। अब जो है सॉल्वेंट बेस्ड प्रोडक्ट्स में भी प्राइस इंक्रीज हमने चालू किया था जुलाई में। अगस्त में भी दोबारा एक छोटा सा प्राइस इंक्रीज ले रहे हैं, तो इससे काफी हद तक उसका भी जो है मेकअप हो जाएगा रॉ मटेरियल प्राइस इंक्रीज का। इसके बावजूद हल्का सा प्रेशर रहेगा ऑन द ग्रॉस मार्जिन। एबिटा मार्जिन पे कॉस्ट रैशनलाइजेशन के दौरे और काफी सारे हमने काम किया अपने फॉर्मुलेशंस पे भी, उसके चलते थोड़ा सी सेविंग्स आना चाहिए। तो जो भी हल्का सा जो ग्रॉस मार्जिन में कंप्रेशन है उसको न्यूट्रलाइज कर देना चाहिए थ्रू दिस कॉस्ट सेविंग इनिशिएटिव्स। तो ये हमारा जो अगला जो क्वार्टर्स रहेगा, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, इवन इन क्वार्टर 2 थोड़ा से मार्जिन अच्छा ही रहेगा। एक चीज जरूर होता है पेंट इंडस्ट्री में कि क्वार्टर वाइज इसका मिक्स काफी चेंज होता है। जैसे अभी बरसात के महीना है तो एक्सटीरियर पेंट होता नहीं है एंड दैट इज वेरी प्रॉफिटेबल। तो जो कैटेगरीज बाकी जो है उसमें एनामल, डिस्टेम्पर, ये लो एंड प्रोडक्ट्स ज्यादा बिकता है जुलाई में या अगस्त में भी, तो उसमें मार्जिन थोड़ा से कंप्रेस्ड ही रहता है। सो ओवरऑल क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेगा तो थोड़ा से चेहरा अलग किस्म का दिखता है, बट ओवरऑल अभी सिचुएशन काफी अच्छा है। ओके रॉय साहब, जैसे कि आपने कहा अभी स्थिति काफ़ी अच्छी है। सर पिछले कुछ क्वार्टर्स में आपने प्राइस हाइक किए हैं, सेवरल इंस्टेंसेस थे, कितना एग्जैक्टली आप देखिए क्वांटम ऑफ प्राइस हाइक था? क्या वो प्राइस हाइक सिर्फ इस दृष्टिकोण से था कि जो कॉस्ट में इजाफा आया है उसको आप पास ऑन कर पाएं, या फिर आपको लगता है कि वो मार्जिन में काफ़ी बड़ा एक एक्सपेंशन देंगी? अगले 1-2 क्वार्टर्स के लिए आपका मार्जिन आउटलुक क्या है सर? सो करीबन 5.5 से 6% तक अभी तक प्राइस इंक्रीज हो चुका है। ओवरऑल बास्केट अगर लें तो डिपेंड करता है कि किस महीना में किस मिक्स हमने बेचा है, बट ओवरऑल दैट्स द परसेंटेज। ये मेनली रॉ मटेरियल को न्यूट्रलाइज, रॉ मटेरियल प्राइस इंक्रीज जो था उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए है। इससे बहुत ज़्यादा इजाफा तो नहीं होगा इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस मार्जिन एक्सपेंशन, लेकिन सेल्स ग्रोथ इस साल काफ़ी अच्छा रहेगा। अभी तक ठीक रहे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मोमेंटम है। इससे टॉप लाइन अगर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बॉटम लाइन के ऊपर एक एडवांटेज मिलता है, बिकॉज फिक्स कॉस्ट ही रह जाता है और इसमें हमको एडवांटेज थोड़ा से प्रॉफिटेबिलिटी में मिल जाता है। सो ये उम्मीद है कि वी विल हैव वेरी स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट वैल्यू एंड योर प्रॉफिट ग्रोथ। जी रोहित साहब, ज़रा आगे की तरफ नज़र डालते हैं। आपका एक एक्सपेंशन चलता हुआ दिख रहा था लखनऊ प्लांट में, एडिशनल कैपेसिटी आप वहाँ पर कितनी जोड़ रहे हैं ये बताइए। और आपने लगभग 400 से 700 करोड़ रुपए खर्च करने की बात करी थी नई कैपेसिटी ऐड करने में। लखनऊ की क्या स्थिति है और कब तक ये कैपेसिटी आपको ऐड होती हुई दिखेगी मेन स्ट्रीम में? जी, ये लखनऊ हमारी सबसे बड़ी प्लांट होगी और इसमें हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट हमने इसको बढ़ा दिया है। अभी 800 करोड़ के ऊपर थोड़ा से इन्वेस्टमेंट हो रहा है। कंस्ट्रक्शन पूरे जोर से चल रहा है, एल&टी वहाँ पे एंगेज्ड है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पे। और ये हमारी उम्मीद ये थी कि हम फरवरी तक खत्म कर लेंगे, लेकिन शायद ये 1 महीना और डिलेड होगा बिकॉज ऑफ कोविड। थोड़ा सा हैम्परिंग हो गया था मई महीना के टाइम पे।
So this will get completed probably the first phase or the much of the phase, almost like 70-80%, और हम अपना प्रोडक्शन चालू कर पाएंगे मार्च से। ये हमारी उम्मीद है। बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा तो एक महीना और हो सकता है कि अप्रैल में हो सकता है कि हमारे चालू हो जाए। अच्छा सर, आखिरी प्रश्न पूछूंगा आपसे। अगर आप देखें बाजार की स्थिति आप बखूबी जानते हैं और आपने लॉकडाउन 2 का फेज भी देखा, इस दौरान डिमांड कैसी रही, और जब हम धीरे धीरे अगर आप देखें शहर जो लॉकडाउन से बाहर आ रहे हैं, डिमांड सिनेरियो कैसा है, उसको देखते हुए अब आपको लगता है क्या है, डिमांड अगले 1-2 क्वार्टर्स में कैसी रहेगी, बरसात के बंद होने के बाद कैसी रहेगी, और इसी के अनुरूप आप जो अपना एक्सपेंशन प्लान है वो कैसे बढ़ाएंगे? थोड़ा सा इस पर अपना आखिरी वक्तव्य दीजिएगा प्लीज। जी, लॉकडाउन 1 में जो हमने जो देखा था कि उसमें उस समय काफी दिन तक लोग काफी समय हुए थे और सेल्स वापस आने में टाइम लगा था। लॉकडाउन 2 के समय ऐसे हमने नहीं देखा, काफी ज्यादा बाउंस बैक बहुत जल्दी हो गया था। जैसे ही मई में खत्म हुआ, जबकि इसका इंटेंसिटी काफी ज्यादा था इस समय लॉकडाउन 2 के फेज में, लेकिन बाउंस बैक उतना ही जल्दी हुआ। जून से ही फिर सेल चालू हो गया और बैक टू नॉर्मल हो गया था। जुलाई में भी इसका सेल काफी अच्छा रहा, और अगर ऐसा ही मोमेंटम रहा तो फिर ये जो ईयर रहेगा ये काफी ज्यादा प्रोबेबली वन ऑफ द हाईएस्ट वैल्यू ग्रोथ ईयर हो जाएगा हमारी हिस्ट्री में। सो ये 2021 ऑफ कोर्स ऑन अ लोअर बेस, बिकॉज लास्ट ईयर की बेस कम थी, ये ध्यान में रखने पड़ेगा, लेकिन ग्रोथ रेट अच्छा रहेगा। सो आगे चल के हमारे हिसाब से Q3 Q4 सेल्स ग्रोथ शुड बी गुड। Q2 अभी तक जितना देखा है तो अच्छा ही लग रहा है। सो ओवरऑल फॉर द ईयर फर्स्ट क्वार्टर चूंकि बहुत ही लो बेस पे था तो हमने करीबन 100% की ग्रोथ थी। अब ये सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर भी अच्छा रहा, तो ओवरऑल जो ईयर ग्रोथ रहेगा वो अच्छा रहेगा। जी रोहित साहब, एक प्रश्न मेरी तरफ से। हम लोग फेस्टिवल सीजन में कदम रख रहे हैं। शुरुआत होगी गणेश चतुर्थी से महाराष्ट्र में। बताइए क्या क्या तैयारियां हैं बर्जर पेंट्स की तरफ से? अक्सर ये देखा गया है कि ये 2 क्वार्टर्स में ज्यादातर सेल्स पेंट कंपनीज की आती हैं। आपने क्या तैयारी की है? जी, ये नॉर्मल है। मतलब त्योहार के समय लोग अपना घर रंग करते हैं, बाहर हो अंदर हो। ये हमारी सबसे बड़ी सीजन भी होती है। तो हमारी तरफ से तैयारी, जैसे न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस होते हैं इस समय, या एडवर्टाइजमेंट काफ़ी बढ़ जाता है टेलीविजन पे, तो ये सारी जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ है वो उस पर हम जोर दे रहे हैं। कुछ उम्मीद ये है कि इस सीज़न काफ़ी अच्छा रहेगा। अभी तक माहौल अच्छा है। धीरे धीरे जो एनवायरनमेंट है, बारिश भी अच्छा हुआ है। सीज़न अप कंट्री में भी काफ़ी अच्छा रहना चाहिए। इवन इन लोकल मार्केट्स जो अर्बन सेंटर्स थे, पिछले साल काफ़ी म्यूटेड था वहाँ पे सेल्स ग्रोथ। इस समय जो सिचुएशन है, हमें लग रहा है कि इस मार्केट में भी इवन न्यू कंस्ट्रक्शंस, जो न्यू प्रोजेक्ट्स वगैरह, वहाँ पे भी काफ़ी जोर शोर से काम चालू है। तो हमारी उम्मीद ये है कि ये सीज़न काफ़ी अच्छा रहेगा। और आप सबको भी बधाई हो। आप सेफ रहिएगा। आई एम श्योर यू मस्ट बी वैक्सीनेटेड ऑलरेडी। चलिए रोहित साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और जैसे ही लखनऊ प्लांट की कैपेसिटी ऑन स्ट्रीम आती है, हम लोग दोबारा आपसे जुड़ेंगे और दोबारा जायजा लेंगे बर्जर पेंट्स के स्टॉक का। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मर रहा है। लंबी अवधि में बर्जर पेंट्स ने आपको जबरदस्त रिटर्न्स दी हैं। रोहित साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।